हमारी जमात जो है छोटी जमात है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जमात आने वाले दिनों में इस मुल्क की इंशाल्लाह दूसरी बड़ी कुव्वत बनकर उठे। हमारे पास शायद वो मसाइल की हालत देने पे आता है तो पूछा थोड़ी है कि इसको कैसे देना है और कैसे देना है। तो इंशाल्लाह लोग बहुत रजू कर लोगों ने देख लिया कि कोई अपना मुल्क से बाहर चला गया। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर लीडरशिप हमारी इस किस्म की आ जाए जिसकी नीयत साफ हो, जो अपने पेट पहले बांधे और गरीब पेट पर बाद में बांधे। कश्मीर के इलेक्शन में मैं खुद गया था, बाग जलसा करके आया हूँ। इंशाल्लाह दोबारा हम 23 तारीख को जा रहे हैं। कल को देख लेना वहाँ पर। मैं आज प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 5-6 घंटे वहाँ रह कर आया हूँ। ये बैठे हैं कि PMLN को मेरे ख्याल में अगर चंद एक सीटें भी मिल गई तो बड़ी बात होगी। पीपल्स पार्टी को फिर भी उनसे ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, उनके कैंडिडेट ज़रा से अच्छे हैं। फिर ये खड़े होकर कहेंगे धांधली हो गई। जमात के, लेकिन हमारे साथ जितना इन्होंने टाइम दिया, हमें जितना वक्त दिया, जितना सफ़र किया हमारे साथ, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद के साथ भी रूहानी तौर पर उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं जितना ये अपनी जमात के लिए करते हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, बात बड़ी मुख्तसर और जामे करूँगा मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, गर्मी भी है, आप लोग भी तंग आए हुए हैं। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा यहाँ गुजरावाला जलसा करने के लिए आया था, तो शहर में दाखिल होने के लिए हमें 4-5 घंटे लगे थे। मैं 1989 की बात कर रहा हूँ आपसे, जनरल ज़ियाउल हक की शहादत के बाद। और लोगों ने, वो मेरी जीप अभी भी है, उसको एक निशानी के तौर पे रखा हुआ है, पजेरो गाड़ी थी, उसको लोगों ने उठा लिया था। यानी इतना रश था उसमें, गुलाम दस्तगीर साहब से लेकर जवेद हाशमी साहब, ये सारे आए हुए थे। ये मोहब्बत थी लोगों की जनरल ज़ियाउल हक शहीद के लिए। तो हमने सोचा कि देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ये कायद-ए-आज़म की जमात थी, और उस वक्त भी आप यकीन करें कि मैं सिर्फ मुंह से कह देता ना कि हमने सियासत में आना है, तो मैं समझता हूँ ये नवाज शरीफ साहब और दूसरे साथी जो थे हमारे पीछे चल रहे होते। और उन्होंने कहा भी था, मेरी वालदा से इस बात को वो डिनाई भी नहीं कर सकते कि मेरी वालदा को उन्होंने आगे कहा था कि बेगम साहब, या आप या एजाज भाई जो हैं इनको आगे करें। और साथ वो शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद को लेकर आए थे, जो हमारे गवर्नर हुआ करते थे, और जनरल फजल हक साहब जो मेरे वालिद के साथी थे। तो जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने कह दिया कि मेरी उम्र भी इसको लगे, जिसकी वजह से आज लोगों ने उनका साथ दिया। और मेरी वालदा ने भी यही कहा उनको कि ये भी मेरे बच्चे हैं, आप भी मेरे बेटे हो, आप बड़े हो, जनरल साहब के साथी रहे हो, आप आगे लगे, मैं अपने बच्चों को कहूँगी कि आपके पीछे चले। अब वो मामलात शुरू से ही इस तरह के रहे कि साथ तो था, मोहब्बत भी थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना सियासत में एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि कोई आगे ना निकल जाए मेरे से। तो उस वजह से फिर जब मेरा ये असूल है, देखिए, अल्लाह ताला किसी को इक़्तिदार दे तो इज़्ज़त के साथ दे, किसी को पैसा दे तो इज़्ज़त के साथ दे, किसी को शोहरत दे तो इज़्ज़त के साथ दे, किसी को अकल दे तो वो भी इज़्ज़त के साथ दे। क्यों कई लोग ज़्यादा अक्लमंद होकर भी ईवल जीनियस जिसको कहते हैं, वो ईवल जीनियस बन जाते हैं। वो फिर इक़्तिदार के लिए दूसरों को मरवाना शुरू कर देते हैं। वो फिर इक़्तिदार की अवज़ में हर वो उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं जो उनको फांसी के फंदे तक ले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, अल्लाह ताला आपको मौका दे, आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा हो, शोहरत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ से गुजर के जा रहे हो लोग कहे चोर जा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि अल्लाह ताला हमें घर में ही बिठाए। वो इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं जिसमें इज़्ज़त ना हो, उस इज़्ज़त के लिए हम ये काम करें। दूसरी बात ये है कि हमारी जमात जो है छोटी जमात है, और इंशाल्लाह मैं ये आप देखेंगे कि ये जमात आने वाले दिनों में
इस मुल्क की इंशाअल्लाह दूसरी बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अकेले होंगे, हमारे साथ और जमातें भी होंगे, हमारे साथ और साथी भी होंगे, और अभी मेरी उनसे बातचीत चल रही है। सिंध से भी साथी शामिल हो रहे हैं, KPK से भी शामिल हो रहे हैं, बलूचिस्तान से भी शामिल हो रहे हैं। आज जिस तरह यहाँ हमने इब्तिदा किया है, इंशाअल्लाह ये काफ़िला चलता जाएगा, क्योंकि जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने जल शहीद को दी वो सिर्फ एक वजह से दी। मेरा अपना ये यकीन है, एक कि उनको अल्लाह पे पूरा यकीन था, दूसरा उन्होंने जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो अपनी बैटरी चार्ज करवाने के लिए वो क्या करते थे, वो कहते हैं, लोग कहते थे कि जी आप इधर से निकलते हैं, जाना उधर होता है तो पहले मदीने जाते हैं, फिर आप उधर से निकलते हैं, आपने जाना होता है इंडोनेशिया, आप पहले वहाँ जाते फिर हो जाते हैं। तो वो हमेशा हंस के कहका लगा के कहा करते थे कि बैटरी को चार्ज करवाना पड़ता है ना, तो मैं बैटरी चार्ज करवाने जाता हूँ। तो ये निस्बत जो उनकी थी और अल्लाह से जो खौफ था अल्लाह ताला का, कि एक शख्स, मतलब ये सोचने की बात है, आजकल के लोगों को शायद ये बात समझ भी नहीं आएगी कि यहाँ पर लोग 2.5 साल की बारियां लेने के बाद अरबपति तो क्या कि इतने पति बन गए हैं कि आप लोग ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो। एक बार मेरे दोस्त ने, किसी ने बताया ना कि इसमें कोई काम कर रहा था कि मुझे 3 अरब का फ़ायदा होगा, तो इस्माइल कुरैशी साहब को मैंने कहा कि मैथमेटिकली मुझे 3.5 अरब अगर लिख के दे दे तो मैं 1000 रुपये इनाम दूंगा। तो इसने लिख के दिया 3, यानी कि ते ये नून 3 और आगे अरब लिखा और मुझे दे दिया कि लाए जी 1000 रुपये। तो हमारे जैसे लोग तो ये समझते भी नहीं हैं जितना पैसे से ये खेलते हैं कि 45 साल जनरल शहीद ने इस मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, अपना प्रेसिडेंट रहे, अपना चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर रहे, 11 साल, ये छोटा वक्त नहीं था। अभी तक पाकिस्तान की तारीख में अल्लाह ताला ने, इंसान तो किसी को कुछ नहीं दे सकता, इतना लंबा इक़्तिदार नहीं दिया। अगर ये अपने इक़्तिदार जोड़ के भी कर लेना 2-2, 3-3 दफ़ा के, तो नहीं आ सकता। लेकिन आप लोगों को भी यकीन नहीं आएगा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए कहेंगे यार इस तरह इजाज़ुल हक झूठ बोल रहे हैं। जिस वक्त वो शहीद हुए तो उनके बैंक का टोटल बैलेंस जो था वो 2,45,000 रुपये। इतने आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि उन्होंने अपनी जेब में कभी कोई पैसा रखा। तो जिस आदमी की नीयत हो कि मैंने सिर्फ अपने आप को फोकस रखना है, और फिर तने तनहा, यानी एक शख्स का फैसला था वो, मेरे ख्याल में उन्होंने इस्तिखारा ज़रूर किया होगा, क्योंकि जब भी कोई काम करते थे मुझे पूछते थे इस्तिखारा किस तरह करते हो यार, तरीका बताओ, तो मैं डिफरेंट तरीके बताता था। मैं जी अब इस तरह करके देखें, अब इस तरह करके देखें। तो वो जब रूस ने अफ़गानिस्तान में आया, देखें तारीख किस तरह अपने आप को दोहराती है कि रूस जब अफ़गानिस्तान में आया तो उन्होंने अकेले ने फैसला किया और सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया कि हम ना सिर्फ रूस को यहाँ से पीछे धकेलेंगे बल्कि दरियाए आमू के उस पार उसे फेंकेंगे। और फिर दुनिया ने देख लिया कि रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर दुनिया ने देख लिया कि आज अमेरिका किस तरह से वहाँ से भाग रहा है। अब मज़े की बात आपको सुनाता हूँ। पिछले दिनों मेरे चचा अल्लाह को प्यारे हो गए, माशाल्लाह 84 साल उनकी उम्र थी। तो कारी साहब यहाँ मौजूद हैं, ये थे अब्दुल्ला खान साहब थे, इस्माइल कुरैशी साहब था, मैं था। तालिबान का एक बड़ा सीनियर वक्त आया मुझे मिलने के लिए, और मेरा ख्याल है हमारी कोई 5 घंटे उनसे मुलाकात हुई तकरीबन। दिल खोल के उन्होंने हमारे सामने रख दिया, वो बातें बता दी जो ना पाकिस्तान में किसी को पता थी, ना शायद बाहर किसी को पता थी। और वो बातें हमने जहाँ पहुँचानी थी वहाँ पहुँचाई, और उसके बाद सारी बातें सच निकली। तो मेरे चंद एक दोस्त हैं जो कि बड़े सीनियर इस वक्त मुल्क के अंदर हैं, और उन्होंने एक मुझसे सवाल किया बड़ा अजीब व गरीब। उन्होंने कहा यार इजाज़ुल हक साहब 33 साल पहले जहाद अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया, वो जो मुजाहिदीन थे वो ख़त्म हो गए,
ये जो छोटे छोटे बच्चे अब तालिबान माशाल्लाह आए हैं, किसी की 40 साल उम्र है, किसी की 45 है, ये उस वक्त 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल के थे। अब ये अगर आपको मिलकर वो बातें बता कर गए जो ना ये हमारे बड़ों को बताते हैं, ना हमारी एजेंसियों को बताते हैं, किसी को भी नहीं बताते ये बातें, तो ये किस तरह से जनरल ज़िया-उल-हक शहीद की मोहब्बत इनके दिलों में है। मैंने कहा ये जो मोहब्बत उनके दिलों में है, ये मेरे ख्याल में उनकी आने वाली 4, 5, 6 नस्लें भी नहीं भूलेंगी, क्योंकि वो नस्ली लोग हैं। वो इसलिए कि वो जानते हैं कि जो हमारा मोहसिन है वो हमारा मोहसिन है, हमारी तरह नहीं कि अपने मोहसिन की टांगे पहले खींचो और फिर कुछ और करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो हमारा जो मिशन है ना कि अंधेरे से रोशनी की तरफ, हमारा ये हमारा मोटो है कि मिनल ज़ुलुमात इला नूर। ये ज़िया-उल-हक शहीद फाउंडेशन का भी ये मोटो था जब हमने शुरू किया था कि, और हमने ये कहा है कि ये आप तब्दीली की सरकार, फलानी सरकार बातें करते हैं लोग, नई नई चीज़ें थे। हमने कहा कि हमें रोशन पाकिस्तान चाहिए, हम रोशन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे। कैसा रोशन पाकिस्तान? जिसमें से दीन की शमा जो है वो उठे और उस शमा की रोशनी जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। ये है हमारा मिशन। अब इसमें हम अगर अल्लाह करेगा, अगर हमारी नीयत साफ़ है, हमारे पास शायद वो वसाइल भी ना हो, लेकिन अल्लाह ताला जब देने पे आता है तो पूछना थोड़ी है कि किसको कितना देना है और कैसे देना है। तो इंशाल्लाह लोग बहुत रजू कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि कोई अपना मुल्क को लूट के मुल्क से बाहर चला गया, कोई जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, बीमार है बेचारे से, चला भी नहीं जा रहा, तो ना सेहत है ना कुछ है, लेकिन पैसे जमा करने का हवस जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे जो हैं अब सियासत में आ गए हैं, उन लोगों के जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आज वो देख लो अपनी CV लेके अमेरिका जाते हैं कि हुजूर हमें बताओ मुल्क के ख़िलाफ़ क्या करना है, जो हम कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकते। ये तो हमारी क़यादत है यहाँ पर। तो इसलिए मेरा ख्याल है लोगों को भी अब समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है और क्या करना है। तो मैं ये कहूँगा कि इससे पहले कि हालात जो हैं वो जिस तरह जा रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, इधर बजट आता है उधर पेट्रोल महंगा हो जाता है, गरीब जो है वो उसके कंधों पे इतना बोझ डाल दिया है कि पहले तो वो उठा के चलता था, अब वो घुटनों के बल चलना शुरू हुआ और आगे चलकर पता नहीं क्या हालात पैदा हो जाएंगे। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो मदीने की रियासत की बात करने वाले इमरान खान साहब से मैंने बार बार ये कहा है कि आपने भी उन्हीं लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया है जो कि पता नहीं कौन से पैराशूटों से उतरे हुए हैं, ना वो इलेक्शन लड़ के आते हैं ना कुछ, बस यहाँ आते हैं, कोई रिंग रोड स्कैंडल में फंसा हुआ है, कोई फलाने स्कैंडल में फंसा हुआ है। आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, आप कम से कम पहले अपने पेट पर एक पत्थर बांधें और फिर कौम को कहें कि अपने पेट पर पत्थर बांधें। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर लीडरशिप हमारी इस किस्म की आ जाए, जिसकी नीयत साफ हो, जो अपने पेट पर पत्थर पहले बांधे और गरीब के पेट पर बाद में बांधे, मैं ये आपको बताऊं कि जितना अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क को बना ही 27वीं रमज़ान को कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरी तो बात ही कोई नहीं है। हमने उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़कर हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश की है, इसीलिए हम दर बदर भटक रहे हैं। तो आप लोग इंशाल्लाह जो हमारे साथ शामिल हुए हैं अपने दोस्तों के साथ शामिल करें। इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत साफ़ है अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और आप देखेंगे कि चंद दिनों के बाद आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन लोग कैसे कैसे सियासतदान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो मैं एक मरतबा फिर अल्लामा साहब का, डॉक्टर साहब का, अपनी बहनों का, तमाम दोस्तों का, किसी का अगर मैं नाम लेना भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि सारे मेरे लिए उतने ही मौजूद हैं जितने कि एक हमारा यहाँ पे दोस्त था वो आए हुए अपना हाफजाबाद से भी, ढिल्लू, इससे मेरी बातचीत बंद है क्योंकि ये अपने हार्ट का जाके चेकअप नहीं करवाता, तो इसे मैं कहा जब तक चेकअप नहीं करवाएगा तेरी हमारी बातचीत बंद है। तो ये दूर बैठकर वहीं से सलाम किया इसने और मुझसे हाथ मिलाए बगैर वापस चला जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी,
मैं ये इसलिए कहा था जब जिस वक्त ये बजट आ रहा था ना, उस वक्त मैंने अखबार के अंदर अपने आर्टिकल में कहा था कि अब मिनी बजट आएंगे और इनके पास और कोई तरीका ही नहीं है सिवाय इसके कि उन चीज़ों की कीमतें बढ़ाएं जिससे आवाम की जेब में इनके हाथ चले जाएंगे। अब ये कभी डॉक्टर साहब की जेब में, कभी मेरी जेब में, कभी मौलाना साहब की जेब में, कभी किसी और की जेब में हाथ डालते हैं और पैसे निकालते हैं और फिर मामला चल रहे हैं। कश्मीर के इलेक्शन में मैं खुद गया था, बाग जलसा करके आए हूँ। इंशाल्लाह दोबारा हम 23 तारीख को जा रहे हैं जलसा करने के लिए। लेकिन मैंने पाकिस्तान के सियासतदानों को, आप सबके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने वहाँ सुना खड़े हो गए, कश्मीर कोई ऐसी जगह नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हमें 2-3 चीज़ों पे ना, अपने नज़रिए पे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और कश्मीर पर हमारा एक मौक़िफ़ होना चाहिए, चाहे हमारा किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ हो। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पार्टी की सरबराह जाकर वहाँ फ़ौज को गालियाँ देनी शुरू कर देती, दूसरी पार्टी का वहाँ 2 तकरीरें करके अमेरिका चला गया कि शायद पूरी नौकरी लग जाए वहाँ से, तीसरे जो है माशाल्लाह हुकूमत में होते हुए लगता है कि ऑपोजिशन कर रहे हैं, मतलब लगता ही नहीं है हुकूमती पार्टी है, क्योंकि गाली गलौज से नीचे वो बात ही नहीं करते। भाई आप कश्मीर में जब खड़े होकर बात करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आप अक्रॉस दी बॉर्डर एक पैगाम दे रहे हैं, अक्रॉस दी बॉर्डर एक पैगाम दे रहे हैं। वो फिर लड़ रहे कि हमें गद्दार क्यों कहा, इधर हम उधर तुम का, हमने नारा नहीं लगाया, हमने सिखों की फरिश्तें नहीं दी, हम तो कश्मीर कॉज के साथ हैं। यानी ये बातें करते हैं वहाँ जाकर, अपनी कहते हैं उसको गंदी लॉन्ड्री के शुड बी वॉश्ड एट होम। ये कहते हैं, अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि यू शुड वॉश योर डर्टी लिनन एट होम, कि बाहर जाके ना धो अपनी गंदी लॉन्ड्री को, यानी कपड़ों को। तो ये सारे के सारे कश्मीर में जाके अपने गंदे कपड़े धो के निचोड़ के सारा गंद वहाँ फेंकना चाहते हैं। अब जो भी पार्टी जीतेगी, माशाल्लाह हमेशा हुकूमती पार्टी जीतती है। इस दफ़ा आप देखेंगे कि जलसे बड़े बड़े इसलिए होते हैं कि एक जगह पे वहाँ जलसा होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 40 कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों को पैसे दे के बुलाते हैं ताकि जलसा बड़ा हो जाए। कल को देख लेना वहाँ पर, मैं आज प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 5-6 घंटे वहाँ रह कर आया हूँ, ये बैठे हैं कि PMLN को मेरे ख्याल में अगर चंद एक सीटें भी मिल गई तो बड़ी बात होगी। पीपल्स पार्टी को फिर भी उनसे ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, उनके कैंडिडेट ज़रा से अच्छे हैं। फिर ये खड़े होकर कहेंगे धांधली हो गई, धांधली हो गई। फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर बोलना शुरू कर देंगे और गुस्सा अपना जो है, और फिर नई बात जो सुनाई है। देखिए मैं ये बात बड़े गौर से सुनने वाली बात, आखिरी बात बता रहा हूँ, सवाल ख़त्म हो। मैं ये पूछता हूँ मौलाना साहब, आप बताएं मुझे, हैं या आप बताएं, अब आप एक घर के सरबराह हैं कि नहीं है? अगर मैं आपको खड़ा होकर आपको गाली दूँ और मैं कहूँ जनाब मैं इस घर वालों को तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो इनको गाली दे रहा हूँ, तो क्या आपके घर वाले बर्दाश्त करेंगे? सबको दे देंगे, ठीक है कि नहीं? वो यही कहेंगे कि हम सबको गाली। यही फौज का अदारा, ये एक घर की तरह है। आप कहते हैं कि हमने तो अदारे को कुछ नहीं कहा, लेकिन अदारे का सरबराह जो है हम उसको कह रहे हैं, और अदारा जो है वो हमारा ये बयानिए के साथ कि वो क्या कहते हैं, मुझे क्यों निकाला। तो बात यह है कि आप कम से कम मकबूजा कश्मीर के अंदर खड़े हो, अपना आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर अपनी फ़ौज को तो मुतनाज़ ना बनाओ। अगर थोड़ी सी भी आप में कोई, वो कहते हैं ना, इन्हीं के बंदे ने क्या कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ और क्या होता है साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, एक और भी लफ्ज़ था, हैं? हाँ, तो ये थोड़ा सा इनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कोई सख्त मौका इख्तियार किया है, और मेरी आज बात सुन लो सारे गौर से। अगले साल, चंद साल शायद तालिबान के लिए मुश्किल क्यों हो, लेकिन इंशाल्लाह पहले भी इनकी हुकूमत सबसे पुरअमन थी, मंशियात का ख़ात्मा किया, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस दफ़ा आप जब देखेंगे कि जब उनकी हुकूमत आएगी ना, तो वो उसकी रोशनी से दीन की शमा
रोशन होगी इंशाल्लाह। नवाज खलील साहब तशरीफ लाए आगे। नवाज खलील साहब, जरा तस्वीर एक नवाज खलील साहब है हमारी बड़ी। नवाज खलील साहब का नाम लेना भूल गया था, कितने और क्या नहीं बस अच्छा ये बड़े और कोई सुबह शुबह नहीं बनेगा इंशाल्लाह, फिक्र न करो। ये लोग सारे सुबह बदर हो जाएंगे, सुबह नहीं बनेगा। लो भाई खलील साहब के साथ तस्वीर अच्छी से माशाल्लाह। साथ क्या नाम है? हाफिज मसूद आया। अच्छा हाफिज मसूद